सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वआल मुहम्मद। हाँ करबला में मुझे ले जाए जो तकदीर मेरी, मुजरई गुलशने फिरदौस हो, जागीर मेरी। ज़िबा करता था लई, पूछते जाते थे हुसैन, दर पे ख़ैमे के खड़ी तो नहीं हमशीर मेरी, करबला। नाजरीन और सामाईन की खिदमत में सलामुन अलैकुम। मैं आपका मेज़बान ज़ाहिर हुसैन रिज़वी शिया चैनल रायबरेली से आपके सामने हाज़िर हूँ। हज़रात, आज मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है जो कि बरसी के सिलसिले से इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है। ये मजलिस मरहूम प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नसीर इब्ने सैयद मोहम्मद नज़ीर और मरहूम सैयद तनवीर नसीर इब्ने सैयद मोहम्मद नसीर साहब के इसाले सवाब की मजलिस है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मजलिस अज़ा जनाब असद हुमायूं नसीर साहब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से मुनक़्क़िद की जा रही है। और इस मजलिस को ख़िताब करेंगे ख़तीब नहजुल बलागा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब। और आज की इस मजलिस में बेहतरीन सोसखान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऊँचाहार की सरज़मी से जुड़ेंगे हमारे साथ जनाब तुराब नक़वी साहब, ऊँचाहार मुस्तफ़ाबाद की सरज़मी से जुड़ेंगे। एक बेहतरीन सोसखान है। और इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में लखनऊ की सरज़मी से हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब फ़रमान काज़मी साहब, जो कि इस मजलिस में सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और जनाब असद जहाँ साहब जो कि कराची से हमारे साथ जुड़ेंगे इस मजलिस में और इस मजलिस में सलाम पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह आखिर में जनाब साजिद साहब जो कि कराची से हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मजलिस में नवाखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो आइए हज़रात, क्योंकि एक माहिर तालीम, एक बड़ी शख्सियत जो कि इल्मी मैदान में काफ़ी ख़िदमात उन्होंने अंजाम दिए, ऐसे शख्सियत की साले सवाब की मजलिस है बरसी के सिलसिले से। उनके सिलसिले से मैं 4 मिसरे पेश कर दूं और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं लखनऊ की सरज़मी से जनाब फ़रमान काज़मी साहब की खिदमत में। समात करें जहाँ जहाँ हज़रात हैं कि शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता, शऊरे मीसमे तम्मार मर नहीं सकता, गुरूरे इतरते अतहार मर नहीं सकता, और छुरी की धार से कटी नहीं चराग की लौ, छुरी की धार से कटी नहीं चराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फ़रमान काज़मी साहब की खिदमत में, जो कि लखनऊ की सरज़मी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और उसके बाद एक के बाद दीगरे जनाब तुराब नक़वी साहब जो कि मुस्तफ़ाबाद की सरज़मी से जुड़ेंगे, वो भी इंशाअल्लाह सोस पेश करेंगे। और उसके बाद सलाम जनाब असद जहाँ साहब कराची से पेश करेंगे। आइए समात करते हैं एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब। असद नसीर साहब के भाई और उनके वालिद मोहतरम के इसाले सवाब की इस मजलिस में मैं 2 रुबाइयाँ पेश कर रहा हूँ। आप सभी हज़रात मुलाज़ा फरमाएँ।
कुल कौम को तस्बीह है मुत्तहिद रखे है। कुल कौम को तस्बीह है अज़ा और डोर टूटेगी तो दाने भी बिखर जाएंगे और डोर टूटेगी तो दाने भी बिखर जाएंगे और मछलियाँ जिंदा कहाँ रहती है पानी के बगैर। मछलियाँ जिंदा जिंदा कहाँ रहती है पानी के बगैर। हम हमेशा से जुदा होंगे तो मर जाएंगे और मछलियाँ जिंदा मछलियाँ जिंदा मछलियाँ जिंदा कहाँ रहती है पानी के बगैर। हम हमेशा से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। मुत्तहिद रखे लाश असग़र की दरे ख़ैमे पे जब लाश असग़र की दरे ख़ैमे पे जब
धूम मची आए हुसैना आए हुसैन खैमे में धूम मची आए हुसैना आए हुसैन आए बानो तो उसे देख के शर्मा आए हुसैन रोके फरमाया क्या मुँह तुझे दिखला आए हुसैन खो दिया मैंने तेरे लख्त जिगर को बानो खो दिया मैंने तेरे लख्त जिगर को बानो लग गया तेरे सितम तेरे पिसर को बानो खो दिया मैंने तेरे लख्त जिगर को बानो लग गया तेरे सितम तेरे पिसर को बानो लाशस ग़र की सलामुअलैकुम आदाब। नसीर मम्मा और तनवीर भाई के साले सवाब की ये ऑनलाइन मजलिस मुनक़िद हुई है और मुझे सोसखानी का हुक्म हुआ है और नसीर मम्मा के वतन मुस्तफ़ाबाद से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और सबसे पहले मैं 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ और मरूमीन के साले सवाब के लिए एक मरतबा आप हज़रात दुरूद पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्र भर खैरिल अमल की जुस्तजू
करते रहे, उम्र भर खैरिल अमल की जुस्तजू करते रहे। जिंदगी और बंदगी को रूबरू करते रहे। गोद में बच्चों को लेकर फातिमा सोती रही। गोद में बच्चों को लेकर फातिमा सोती रही और पेशानी से सजदे गुफ्तगू करते रहे और पेशानी से सजदे गुफ्तगू करते रहे। उम्र भर हैरान है फातिमा के हरम में किधर से आए। दीवार कह रही है कि बीबी इधर से आए। दीवार कह रही है कि बीबी इधर से आए। गैरों को है ये हुक्म के आए तो दर से आए। गैरों को है ये हुक्म के आए तो दर से आए। ये इनके घर की बात है, चाहे जिधर से आए। शादी किसी से होगी ना हरगिज़ बुतूल की। बेटा खुदा के घर का है, बेटी रसूल की। बेटा खुदा के घर का है, बेटी रसूल की। हैरान है फातिमा के। हुसैन यूं होवे मुझे रही वतन
जुदा हुसैन यूं हुए ऐ मुझे रही वतन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। निकाला गर्दने असगर से तीर जब शने गले से बहने लगा खून जुदा दहन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा। फंसे हुए थे बलाओं में सैयदे सज्जाद अरे छिली थी तौक से गर्दन जुदा रसन से जुदा वतन में फेंके सफर से न जीते जी आए वतन में फेंके सफर से न जीते जी आए और जब घड़ी थी के अकबर हुए बहन से जुदा के जैसे बुलबुले शहीदे जुल्म हैं दोनों नबी के लख्त जिगर अरे गमे हुसैन नहीं मातमे हसन से जुदा के जैसे बुलबुले सकीना मर गई कैद सितम में घुट घुट कर मगर ना चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा के जैसे बुलबुले नाशाद हो चमन से जुदा फिशारे कब्र का गर खौफ है तुझे तो अनीस
रहना सुर्रक़ा के शिफा कफ़न से जुदा हुसैन यूं होवे। बहुत शुक्रिया, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहम्मद नसीर माहिर तालीम और इंतहाई बाखुलूस शख्सियत, इंतहाई उम्दा शख्सियत, उनकी बरसी के सिलसिले में इस मजलिस का इनेकाद किया गया है, ऑनलाइन मजलिस का। और मैं सैयद असद जहां इस मजलिस में कराची से शिरकत कर रहा हूं और ये मेरे लिए यकीनन एक सादत का मकाम है कि मैं ऐसे माहिर तालीम के बरसी में कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा उनके हवाले से जितना जानता हूँ, हमारे वालिद के दोस्तों में से थे। फिर हमारे एक अज़ीज़ जाहिद नकवी जो मेरी हमशीरा के ससुर हैं, उनके भी करीबी अज़ीज़ थे ये। तो हम जब हमारी रिहाइश थी इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो ये अक्सर हमारे यहाँ वहाँ आते थे और वहाँ क़याम करते थे पिंडी में हमारे घर। तो वहाँ इनसे ज़रा सा शरफ़ हासिल होता था मुलाकात का, बैठक का। इंतहाई उम्दा जहन के, इंतहाई उम्दा तबीयत के, बहुत ही पुरखुलूस, मोहब्बती, और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ उनकी इल्मी अदबी शख्सियत के हवाले से। फिर कुछ मुलाकातें मेरी यहाँ कराची में, जब ये प्रीमियर कॉलेज में प्रोफेसर थे तो वहाँ पर प्रिंसिपल थे सैयद अली रज़ा शाह नकवी, तो उनके साथ अक्सर मैं मजालिस में कलाम पेश करता था। तो मैं वहीं चला जाता था, तो वहाँ भी आके बहुत ही पुरखुलूस अंदाज में पेश आते थे और बहुत सराहते थे। कहते थे, बेटे तुमने अपने वालिद की आवाज़ को ज़िंदा रखा है और अल्लाह तुम्हें इसमें तरक्की दे। तो यकीनन ऐसे ही बुज़ुर्गों की दुआएँ और मोहब्बतें हैं कि जो ये कलाम मैं पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि सैयद मोहम्मद नसीर के लिए सूरह फ़ातिहा बराए साले सवाब तामिल हुक्म में चंद रुबाइयाँ पेश करना। जिंदा रहने के लिए शह की अज़ा काफ़ी है, जिंदा रहने के लिए शह की अज़ा काफ़ी है। बस हमें फातिमा ज़हरा की दुआ काफ़ी है। चाहे कितनी ही मुखालिफ हो ज़माने की हवा, चाहे कितनी ही मुखालिफ हो ज़माने की हवा, हमको अब्बास के परचम की हवा काफ़ी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कामिल हुक्म में 4 मिसरे मज़ीद हदिया से। हाकिम शाम ज़रा देख तो कुदरत का निज़ाम, हाकिम शाम
जरा देख तो कुदरत का निज़ाम, तख्त पर तू है मगर कदम बड़े हैं सजा। गौर से देख तो सज्जाद के कदमों को यज़ीद, गौर से देख तो सज्जाद के कदमों को यज़ीद, तेरी बैत के जनाज़े पखड़े हैं सजा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जनाब असद की फरमाइश पे, जो लंदन में मुकीम हैं और मोहम्मद नसीर, सैयद मोहम्मद नसीर के फ़र्जंद हैं, उनकी फरमाइश पे 4 मिसरे मज़ीद हदिया समाअत कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी है, सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 4 मिसरे मज़ीद हदिया समाअत। रूहे अज़ा तो बेटा नमाज़ दी, रूहे अज़ा है बाप तो बेटा नमाज़ दी, मस्जिद अली की है तुम मुसल्ला हुसैन का, जागीर किबरिया हुई तक़सीम इस तरह, जागीर किबरिया हुई तक़सीम इस तरह, काबा अली का अर्श मुअल्ला हुसैन का, करबल की कहानी जो कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आँखों से एक दरिया बहाएगा, वो काफिला सरवर का जो शान से निकला था, सुगरा को खबर क्या थी, ना लौट के आएगा ज़हरा, ज़हरा पुरसालो बहत्तर का, टूटी है कमर शह की, घबराना मगर रकबर, फर्जंद नबी तेरी
ज़हरा ज़हरा अकबर कभी पुरसालो था हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा ज़हरा ज़हरा अब्बास का पुरसालो पामाल हुआ कासिम जब घोड़ों की टापों से किस तरह चचा तेरी मैयत को उठाएगा ज़हरा ज़हरा कासिम कभी पुरसालो सोते ही न थे असगर झूले में तड़पते थे मादर को खबर क्या थी एक तीर सुलाएगा ज़हरा ज़हरा असगर कभी पुरसालो सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशे शबीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा ज़हरा ज़हरा शबीर का सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बेहतरीन सोसखानी आपने समात फरमाई जनाब फरमान काज़मी साहब से, जनाब तुराब अली नकवी साहब से और जनाब असद जहां साहब से, जो कि कराची की सरजमी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। यकीनी तौर से जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आइए हज़रात, मैं बिना किसी तमहीद के आज की मजलिस को ख़िताब करने के लिए, यानी मरहूम प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नसीर साहब और सैयद तनवीर नसीर साहब की बरसी की मजलिस को ख़िताब करने के लिए मौलाना बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत ख़तीब नहजुल बलागा मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब की खिदमत में आपको ले चलता हूँ। उनके इस्तक़बाल में 4 मिसरे समात फरमाएँ कि हुसैनी कोई भी हो बेमिसाल होता है, हुसैनी कोई भी हो बेमिसाल होता है, उसी के चेहरे पे हुस्ने जमाल होता है। और बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना की खिदमत में, मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और आज के साले सवाब की मजलिस को ख़िताब करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मोहम्मद नसीर इब्ने सैयद मोहम्मद नज़ीर और मरहूम सैयद तनवीर नसीर इब्ने सैयद मोहम्मद नसीर मरहूम के लिए इसाले सवाब कर दीजिए।
फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अलन नबीयिल उम्मीयिल अरबीयिल क़रशीयिल मक्कीयिल मदनीयिल बतहीयिल अब्तहीयिल तिहामी अद्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहित तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम ला युक़ासु बिआल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि मिन हाज़िहिल उम्मति अहदुन हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन। सलवात भेजे मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम व दोस्तान अज़ीज़, ये मजलिस अज़ा जो प्रोफेसर मोहम्मद नसीर साहब और उनके बेटे सैयद तनवीर नसीर के ईसाल सवाब के लिए सालाना मुनक़िद की जाती है, और गुज़िश्ता साल भी मैंने इस मजलिस को ऑनलाइन ख़िताब किया था। अभी भी हालात वैसे ही हैं, वलो ये कि बहुत से मुल्कों में वैक्सीनेशन हो गया है। इसलिए बहुत सी मजालिस की तरह ये मजलिस अज़ा भी ऑनलाइन मुनक़िद की जा रही है। मरहूम के बेटे की जानिब से या मरहूम के भाई की जानिब से, यानी जनाब असद हुमायूं नसीर साहब और उनकी फ़ैमिली अपने वालिद और अपने भाई के ईसाल सवाब के लिए मजलिस कर रही है। और सोगवारान में ज़ाहिर सी बात है कि इन मरहुमीन का पूरा ख़ानवादा, यानी बाप की निस्बत से बेटियां और रिश्तेदार, और भाई की निस्बत से बहनें, और यानी जवान भाई को गुज़रे हुए तकरीबन 20-21 बरस हो गए, लेकिन बहनों और भाई के और अज़ीज़ों के दिलो दिमाग में उस जवां साल जवान राना की याद अभी तक मौजूद है। और बाप, जाहिर सी बात है कि वालिदैन चाहे जितना अरसा गुज़र जाए औलादों के लिए और लायक औलादों के लिए उनकी याद हमेशा ताज़ा रहती है। मैंने इस मौके पर उनके बेटे के भी तासुरात देखे, उनकी बेटी के भी तासुरात देखे, जिससे अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों को अपने ये जाने वाले अज़ीज़ आज भी किस तरह से उनकी याद तड़पाती है। बहरहाल प्रोफेसर मोहम्मद नसीर साहब के हवाले से मैंने गुज़िश्ता साल भी कहा था कि इन मरहूम का ताल्लुक़ मुस्तफ़ाबाद रायबरेली से, उसके बाद उन्होंने जो तालीमी सफ़र तय किए, फिर बहैसियत उस्ताद के उन्होंने तालीमी और तदरीसी ख़िदमात शिया डिग्री कॉलेज लखनऊ में अंजाम दी, और फिर तकरीबन 1955 में वो पाकिस्तान हिजरत कर गए और 40-42 साल मुसलसल
हर मैदान में वो खिदमात अंजाम देते रहे। अगर उन पर मैं गुफ्तगू करूं, जो मवाद मुझे फ़राहम किया गया, गुज़िश्ता साल प्रोफेसर मुबारक साहब के हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी। इस मर्तबा प्रोफेसर और डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब की किताब जो ख़ुद इन मरहूम के ऊपर है, यानी प्रोफेसर मोहम्मद नसीर साहब के मज़ामीन, उसको पढ़कर अंदाज़ा होता है, इसलिए कि उसमें जो अबवाब हैं, उसमें जो चैप्टर्स हैं, यानी उनके मज़ामीन चाहे वो सियासियात पर हों, चाहे इक़्तिसादियात और माशियात पर हों, चाहे अदब पर हों, चाहे इल्म पर हों, यकीनन उसमें इतनी गहराई और गहराई है कि उसको बुनियाद बनाकर तहक़ीक़ भी हो सकती है, रिसर्च भी हो सकती है, और आदमी इंसानी अक़दार की एक ऐसे सिलसिले से अपने को वाबस्ता कर देता है कि जिसका अब फ़ुक़दान होता चला जा रहा है। बहरहाल मैं मजलिस को मजलिस रखूँगा, जलसे ताज़ियत मैं नहीं बनने देना चाहूँगा, इसलिए इन मुख्तसर से कलमात के बाद मैं ताज़ियत पेश करता हूँ उनके पूरे खानवादे की खिदमत में, और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन महरूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके लिए बेहतर से बेहतर ईसाल सवाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती। मौत तो एक ना एक दिन आ ही जाना है, लेकिन मैं ईसाल सवाब की मजालिस में जिस शेर को पढ़ता हूँ, शायद गुज़िश्ता साल भी मैंने पढ़ा हो, जब मैंने बुनियाद मौलाए कायनात के इस जुमले को बनाया था कि हर शख्सियत की कीमत खुद उसका अपना हुस्न है, यानी खुद उसकी अपनी सलाहियतें हैं, खुद उसका अपना कमाल है, वरना आज़ाओ जवारे के एतबार से चेहरा सबको एक ही मिलता है, आँखें सबको दो ही मिलती हैं, कान सबके दो ही होते हैं, हाथ और पैर सबके दो होते हैं, लेकिन अब वो डेवलप करके इल्म के ज़रिए से, तहज़ीब के ज़रिए से, अदब के ज़रिए से वो अपने को कितना कीमती बनाता है, ये इंसान के ऊपर है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी क्या है? ज़बानों पर अमल के चर्चे। ज़िंदगी क्या है? ज़बानों पर अमल के चर्चे। मौत क्या है? इन्हीं चर्चों पर पशीमा होना। यानी अगर इंसान मरकर चला भी जाए, लेकिन उसके अच्छे आमाल के तस्करे लोगों की ज़बान पर जारी सारी और तारी हैं, तब भी पर वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। लेकिन अगर वो चल फिर तो रहा है, लेकिन उसकी बदआमालियों पर दूसरे सर को झुकाए हुए हैं, तो ये जिंदा भी मुर्दा के बराबर है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यकीनन ऐसी शख्सियतें खुद अपने खानवादे के बीच में भी, और फिर कोई उस्ताद अगर चला जाए जिसके हज़ारों शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हों, तो यकीनन उनकी यादें न कभी ज़हनो दिल दिमाग से मोह हो सकती हैं, न उनकी बातों का सिलसिला रुक सकता है। बहरहाल उनके बहुत से मज़ामीन में से दो मज़मून जो मैंने पढ़े, वैसे तो नज़र सब पर डाली, लेकिन मजलिस के एतबार से अगर आप देखें तो एक मज़मून उनका जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा पर। मज़मून तो मुख्तसर सा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी और तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वाला आदमी जनाब ज़ैनब जैसी ज़ात को देखता है और फिर बाद करबला उनके कूफे और शाम के खुतबात को देखता है, तो सिवाय सरे तस्लीम खम करने के, और फिर अगर बहन और भाई के मिशन पर नज़र हो, करबला ज़हनो दिलो दिमाग में उतरी हुई हो, तो मुख्तसर सा मज़मून, उसमें कूफे के खुतबे का भी ज़िक्र, शाम के खुतबे का भी ज़िक्र, लेकिन आखिर में माँ हसल के तौर पर यह जुमला कि जहां उन्होंने ये कहा कि जुर्रते इनकार का दूसरा नाम इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब है।
सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसी के साथ साथ चूँकि मैं खुद नहजुल बलागा का तालिब इल्म भी हूँ और जानने वाले जानते हैं कि मैं अलल अक्सर अपनी मजालिस का आगाज़ खतीब मेंबर सलूनी एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज से करता हूँ। तो उनके मज़मून में एक जगह उन्होंने अजीब बारीक और गहरी बात मौलाए कायनात के कौल को सामने रख कर कही, और यकीनन मुझ जैसा तालिब इल्म भी पढ़कर तड़प गया। और वो ये कि मौलाए कायनात का ये कौल तो है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। सबने सुना हुआ है, लेकिन उन्होंने जो इसमें नुक्ता पैदा किया कि अब तो कहने वाले पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि आदमी कहता कुछ है, उसकी मुराद कुछ होती है। एक सलवात भेजिए आप जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक सलवात भेज दीजिए आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो फरमा रहे हैं अजीज़ान मोहतरम, यानी और फिर जैसे ही मैंने उनका यह जुमला सुना, मेरा ज़हन फौरन मौलाए कायनात के एक जुमले की तरफ गया। यकीनन ये बात है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये मत देखो कि क्या कह रहा है, लेकिन तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिनकी ज़बान पे तो अच्छे अल्फाज आते थे, जिनकी नीयतें सही नहीं होती थीं, जिसकी निशानदेही प्रोफेसर मोहम्मद नसीर साहब ने अपने इस मजमून में की। लेकिन वहाँ मौलाए कायनात का कौल भी मेरे सामने आया कि जब मौलाए कायनात ने लोगों को नेज़े पे कुरान बुलंद करते हुए और कुरान के नाम पर धोखा देने की बात कही, या मुसल्ले पर बहुत देर तक रहकर मुआशरे को धोखा देना चाह रहे थे अपने अमल के जरिए से, यानी कौल के जरिए से भी आदमी धोखा देता है, फेल के जरिए से भी आदमी धोखा देता है। तो ऐसे लोगों के लिए मौलाए कायनात ने कहा कि कलेमतो हक़्क़िन युरादो बिहल बातिल, कलमा तो हक है लेकिन मुराद बातिल है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई देख रहे हैं आप, वाक़ईन यानी कलाम मासूम की गहराई और गहराई को समझना और फिर उस पर मज़मून में उसका जिक्र करना, यकीनन जिससे अंदाज़ा होता है कि इल्मी मंजिलों को तय करने के लिए कलाम अमीर कितना ज़रूरी है, नहजुल बलागा की कितनी ज़रूरत है। और यकीनन मैं कहूँगा कि इस मजलिस के हवाले से अगर लोग उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, उस माहिर तालीम को, उस माहिर इक़्तिसादियात को, उस माहिरीन सियासियात व इमरानियात को, तो यकीनन नहजुल बलागा पढ़कर अपने उस्ताद के लिए भी, अपने बुजुर्ग के लिए भी बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया जा सकता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल मैंने आपके सामने जनाब ज़ैनब के सिलसिले में, इमाम हुसैन के सिलसिले में पेश की जाने वाली उनका वो खराज अकीदत कि जुरत इनकार का दूसरा नाम इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब हैं। इनके इस जुमले को पेश निगाह रख कर मैंने गुफ्तगू के लिए जिन मुक़द्दस, मुबारक और नाकाबिल फरामोश अल्फाज को ज़रिया बनाया है, मुझे मुसलसल सुनने वाले जानते हैं कि मैंने इस जुमले के ज़ैल में बहुत सी मजलिसें भी पढ़ी हैं और बहुत सी महफ़िलें भी पढ़ी हैं, लेकिन अमीर कायनात के कलाम की गहराई कि देखिए मैं उनके इस जुमले से मरबूत कर रहा हूँ अपने इस पूरे बयान को, और वो ये कि नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे में इरशाद हो रहा है मौलाए कायनात का कि उम्मत के किसी फ़र्द को आले मोहम्मद पे क़यास न करना। क्यों? हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन, इसलिए कि आले मोहम्मद ही दीन की बुनियाद हैं और यही यकीन के सुतून हैं। आले मोहम्मद ही यकीन की बुनियाद और दीन की बुनियाद हैं, और यही हम असासुद्दीन व इमादुल यकीन, और यकीन के सुतून यही हैं। तो असास दीन आले मोहम्मद हैं। अब जुरत इनकार अगर देखना है तो ला इला को समझो तो हुसैन का इनकार समझ में आए। तवज्जो फरमाइएगा, आले मोहम्मद
बुनियाद दीन है। जुरत इनकार यकीनन उसका दूसरा नाम इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब है। लेकिन ख्वाजा अजमेरी ने जिस अंदाज में इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश किया, जानते हैं सुनने वाले, जानने वाले, कि शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन। कुछ लोगों ने यह कहा कि यह ख्वाजा अजमेरी की रुबाई नहीं है। हुसैन बुनियाद लाइला हैं, तो हमने हुसैन को बिनाए लाइला ख्वाजा की रुबाई से नहीं माना। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि मौलाए कायनात का कौल नहजुल बलागा में मौजूद है कि उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पे कयास न करना, हुम असासुद्दीन, आले मोहम्मद दीन की बुनियाद हैं और इमाम हुसैन आले मोहम्मद में हैं। तो ख्वाजा अजमेरी ने इमाम हुसैन का तारुफ नहीं कराया इस रुबाई से के बाद, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि इमाम हुसैन के जिक्र के तुफैल में ख्वाजा अजमेरी पहचाने गए। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अगर आपको इस पर जिद है कि ला इलाहा चूंकि ख्वाजा अजमेरी ने कहा, तो याद रखिएगा जो सच्ची बात होती है ना, वो खाली एक आदमी नहीं कहता है, वो सब कहते हैं। और यही हुसैन के बाप का कमाल है, यही हुसैन का कमाल है कि आदमी एक इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस मौके पर मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर कोई 12 बजे दिन में निकलने वाले सूरज की गवाही दे, तो वो सूरज पर एहसान नहीं है, बल्कि आदमी अपनी बीनाई का तहफ्फुज कर रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, तो अली का मामला हो या हुसैन का मामला हो, ये वो सच्चाइयां हैं, ये वो हकीकतें हैं कि जिनकी मदहो सना करके कोई उनके ऊपर एहसान नहीं करता, बल्कि अपने जुल्मत कदे कल्ब में उनके इंतिसाब की चंद शमे रोशन करके अपनी शराफत का ऐलान करता है, अपनी तहारत का ऐलान करता है, अपनी पाकीज़गी का ऐलान करता है। और यही काम ख्वाजा अजमेरी ने किया। लेकिन ख्वाजा अजमेरी ही ने नहीं, बल्कि यही काम अल्लामा इकबाल ने किया। वो अल्लामा इकबाल कि जिनके अशआर मरहूम प्रोफेसर नसीर साहब अपने मज़ामीन में भी इस्तेमाल भी करते थे और इकबाल की फिक्र के सही रुख को लोगों के सामने बयान भी करते थे। तो उसी इकबाल ने मौला हुसैन को इस इनकार की निस्बत से खराज अकीदत पेश करते हुए अजब तरह से कहा कि बहरे हक दर खाको खूं खल्तीदास्त, पस बिनाए ला इला गर्दीदास्त। हक के लिए खाको खून में नहाए, इसलिए बिनाए ला इला कहलाए। लेकिन दूसरे मकाम पर इकबाल ने कहा कि नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने नजाते मां नविश्त। इस हुसैन ने रेगजार करबला पर इल्लल्लाह का नक्श बनाया। तवज्जो फरमाइएगा, देखिए मैं जुर्ते इनकार को बयान कर रहा हूं और फिर अब इकरार की मंजिल पर मैं आ गया, और वो ये कि नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। हुसैन इब्ने अली ने रेगजार करबला पर इल्लल्लाह लिख दिया, सत्रे उन्वाने नजाते मां नविश्त, और हमारी नजात का उन्वान बन गए। वरना वो जो बहुत बेदार मख्त समझे जाते हैं, जो तरक्की पसंद समझे जाते हैं, अगर उनको दीन से कोई चीज जोड़े हुए है तो यही करबला है, यही इनकार है। तो मुझे कहने दीजिए कि अगर कलमे के 2 जुज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अगर हुसैन का इनकार ना होता तो किसी को ला इलाहा समझ में ना आता, और हुसैन का सजदा ना होता तो किसी को इल्लल्लाह समझ में ना आता। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात दीजिए आप। लेकिन ये तो मौला हुसैन हैं, लेकिन अब अगर आपको जनाब ज़ैनब तक आना है
तो अल्लाह अकबर, खुर्शीद गाजीपुरी ने इसी ख्वाजा अजमेरी की रुबाई को सामने रखकर अजब तरह से नजराने अकीदत पेश किया कि बकाए दी की खातिर हर तरह तैयार ज़ैनब है। बकाए दी की खातिर हर तरह तैयार ज़ैनब है, नहीं शब्बीर की जो थी वही इनकार ज़ैनब है। बकाए दी की खातिर हर तरह तैयार ज़ैनब है, नहीं शब्बीर की जो थी। नहीं, अब ये नहीं क्या है, तवज्जो फरमाइएगा, ये नहीं क्या है जिसका दूसरा नाम जनाब ज़ैनब है। बकाए दी की खातिर हर तरह तैयार ज़ैनब है, नहीं शब्बीर की जो थी वही इनकार ज़ैनब है। अब ये इनकार क्या है? वो बैत का मुतालबा करने वाले जो मदीने से लेकर करबला तक मौला हुसैन से मुतालबा बैत तो कर रहे थे कि हुसैन डर कर बैत कर लें, लेकिन कुर्बानी हुसैन का असर ये हुआ कि जब हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ा हुआ दरबार शाम में खुद यजीद के सामने पहुंच गया, तो अब यजीद जैसे की हिम्मत न हुई कि हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद से मुतालबा बैत न कर सके, इसलिए कि यह हुसैन की कुर्बानी का असर है कि जहां शायर कहता है कि एक दिमागी चोट थी वो ज़र्बे इनकारे हुसैन, एक दिमागी चोट थी वो ज़र्बे इनकारे हुसैन, फिर यजीदी नस्ल में जो भी हुआ गूंगा हुआ। तवज्जो फरमाइएगा, फिर यजीदी नस्ल में जो भी हुआ गूंगा हुआ, इसलिए कि यह इनकार का असर था हुसैन के इनकार का, कि जिसका असर आज तक यजीदियत के ऊपर है कि वो हर साल करबला के लिए एक नई तावील तलाश करती है। क्यों? इसलिए कि शायर ने कहा कि यूं तिल मिला गया था पैगंबर का महजबी, गुस्से से बार बार उलटता था आस्ती, बैत का जब सवाल उठा कह दिया नहीं, बैत का जब सवाल उठा कह दिया नहीं, वल्लाह इस नहीं ने रखी आबरूए दी, वल्लाह इस नहीं ने रखी आबरूए दी, बर्बाद करके रख दिया जुल्मे यजीद को, मारी फना की ठोकरें ताजे यजीद को। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब अगर इन सारे वसाइल और इन अफकार को सामने रखकर खुर्शीद गाजीपुरी कहें कि जनाब ज़ैनब जिस फिक्र हुसैनी की अमीन बनकर इनकार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कूफे में भी जाकर खुतबा दे रही हैं, शाम में भी जाकर खुतबा दे रही हैं, तो यकीनन हक पहुंचता है कि यह कहा जाए कि बकाए दी की खातिर हर तरह तैयार ज़ैनब है, नहीं शब्बीर की जो थी वही इनकार ज़ैनब है। अदब से दस्त बस्ता अर्ज है ये ख्वाजा की खिदमत में कि बिनाए ला इलाह में भी हिस्सादार ज़ैनब है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिनाए ला इलाह में भी हिस्सादार ज़ैनब है। तो अगर इस भाई और बहनों के इनकार के नतीजे में यह जुमला कहा जाए कि जुर्रत इनकार का दूसरा नाम इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब है, तो यकीनन हक पहुँचता है, इसलिए कि इनकार को इज्जत मिली है इनकार हुसैन से, इनकार को अजमत मिली है इनकार हुसैन से। और इकबाल ने एक जगह नहीं इस फिक्र को बार बार इस्तेमाल किया है, और यकीनन एक माहिर तालीम, इसलिए कि ये मेरा नारा भी है कि अगर वाकईन कौम को तरक्की करना है, जिस मिशन को हमेशा सारी जिंदगी वो आगे बढ़ाते रहे, और वो ये कि कौम को न जाहिल रहना चाहिए न काहिल रहना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन उसके लिए भी जो इकबाल की फिक्र है उसको भी समझने की ज़रूरत है, और जिसको अक्सर मैं पेश भी करता हूँ। और चूँकि असद हुमायूं साहब यानी जो मरहूम के बेटे और मरहूम के भाई हैं, यानी बाप की निस्बत से और बेटे की निस्बत से, तो अशआर मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए कि जानने वाले जानते हैं कि मैं इस बात का कायल हूं कि जो बात नस्र में घंटों में कही जाती है वो 4 मिसरों में समेट कर बयान कर दी जाती है। तो अगर इसी इनकार के पैगाम को देखना है और तालीम की तरवीज और तहजीब की हिफाजत के लिए, जहां अजब तरह से इकबाल ने कहा कि खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैखाने,
यकीनन उनके ख़ास शागिर्दों के लिए भी यह पैगाम है कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे कि खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैखाने, उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं, उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं, मगर इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी, मगर इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी, तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाह नहीं। देख रहे हैं आप ला इलाह का असर कहां तक जा रहा है कि अगर सोज़े ला इलाह है तो आदमी कहीं भी चला जाए वो याद खुदा से गाफिल नहीं हो सकता है, और अगर दरे हुसैन तक आ गया तो हुसैन तो फिर खुदा तक पहुंचा ही देते हैं, इसलिए कि बिनाए ला इलाह भी तो हुसैनी है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दीजिए आप मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज़ान मोहतरम, इस मुख्तसर से वक्त में आपने मेरी कजमत बयानी को सुना, लेकिन अब इस इनकार के लिए हुसैन ने कीमत कितनी दी है। यकीनन यकीनन बाप और बेटे का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, और एक बूढ़े बाप के सामने उसके जवां साल का गुजर जाना, लेकिन प्रोफेसर नसीर साहब का ये कमाल था कि जवान बेटे के गम ने भी, यकीनन अंदर से तो वो टूट गए थे, लेकिन अपने मिशन के लिए उन्होंने आखिरी उम्र तक, यानी वही तालीम को आम करना और हकीकी तालीम को, उनके मज़ामीन से अंदाज़ा होता है कि ये जो मेयार तालीम गिरता चला जाता है, एक माहिर तालीम ऐसी तालीम को पसंद नहीं करता। लेकिन बाप और बेटे के रिश्ते के हवाले से अगर आप देखें तो करबला इसीलिए अहम है कि रिश्तों का कोई रुख ऐसा नहीं है जो करबला में आपको न मिले। वक्त नहीं है कि मैं सारे रिश्तों की नज़ाकत या उन निस्बतों का जिक्र करूं, लेकिन अगर भाई अपने जवान भाई को याद कर रहा है और साथ में गुजरने वाले बाप को भी, अगर बेटियां अपने बाप को याद कर रही हैं और साथ में जवान भाई को, तो उनके लिए बहुत तसल्ली है, बहुत दिलासा है ये ज़िक्र कि करबला में हुसैन जैसा इमाम, जिसकी कमर तो अब्बास के मरने से टूट गई थी, यानी भाई के रिश्ते को अगर देखना है तो आइए करबला में देखिए। भाई तो सब होते हैं, बहुत से भाई होते हैं, लेकिन हुसैन ने इस उखुवत की जो तर्जुमानी अब्बास की जुदाई पर की है, अल्लाह अकबर, अल-आन इनकसर ज़हरी, कि अब मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर, अल-आन इनकसर ज़हरी, मेरी कमर टूट गई, यानी भाई भाई के रिश्ते को मौला हुसैन जैसे इमाम ने जैसे बयान कर दिया, रिश्तों की तारीख़ में इससे मुस्तहकम उखुवत और भाईचारे की तारीफ़ व तफसीर नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये भाई की मंजिल है तो बेटे की जुदाई पर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किस तरह से हुसैन अली अकबर को रुखसत करने के बाद पीछे पीछे ये मरसिया पढ़ते हुए चले हैं। अंदाज़ा कर रहे हैं आप, या बुनैया महलन महला, मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे बच्चे आहिस्ता। अब जो अली अकबर ने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा बाप कमर को पकड़े चला आ रहा है, घोड़े से ज़मीन पर आए, कहने लगे बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। अब सुनिएगा ये एक बाप के लिए कितने बड़े, अल्लाह अकबर, हुसैन के अलावा ये जुमले कोई अदा भी तो नहीं कर सकता। कहा अली अकबर तुम चूंकि साहिब औलाद नहीं हो इसलिए तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। अरे ये मैं आ नहीं रहा हूं, ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे खींचे ले रही। हाँ अजीजों, ये दोनों रिश्ते तो आपने सुन लिए, लेकिन एक रिश्ता हुसैन का, इसलिए कि हुसैन से किस किस के रिश्ते हैं? ज़ैनब व उम्मे कुलसूम से बहनों और भाई का रिश्ता है, अली अकबर से बाप और बेटे का रिश्ता है, अब्बास से भाई भाई का रिश्ता है, सकीना और सुगरा से बेटियों का रिश्ता है,
तवज्जो फरमा रहे हैं, असहाब से इमाम और असहाब का रिश्ता है, लेकिन एक रिश्ता जो हुसैन को सारी जिंदगी तड़पाता रहा वो है मां और बेटे का रिश्ता। अल्लाह अकबर। आपको पता है ना कि हुसैन की मां हुसैन को कितना चाहती है। अगर आपको उसका अंदाजा करना है तो जब जहरा की शहादत हुई है, अल्लाह अकबर, तो जहरा के लिए हुसैन ने क्या कहा था, अम्मा बुलाएंगी तो मैं जाऊंगा। बंदे कफन टूटे थे, आवाज आई थी, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। हाँ आजादारो, इमाम हुसैन ने बताया था कि मेरी मां हमसे कितनी मोहब्बत करती है। अब अगर उसका और आपको अंदाजा लगाना है तो जब हुसैन मदीने से चलने लगे हैं तो आप उस रिश्ते को अगर देखना चाहते हैं कि नाना और नवासे का रिश्ता रवायतों में है कि हुसैन इब्ने अली मुतालबा बैत के बाद बार बार अपने नाना की कब्र पर गए हैं, लेकिन मीर अनीस ने एक मर्तबा के जाने को नज्म कर दिया ये कहते हुए कि मेरे लाल तुम मेरे पास तो आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए कितना तड़प रही है। बस अजीजों, अब नस्र से काम न चलेगा कि जहां मीर साहब ने अजब अंदाज से कहा कि कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। देखिए सारे रिश्ते अपनी जगह, लेकिन मां, हां आजादारों, गुजर जाने के बाद भी कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। आई थी पास मेरे रात को करते हुए बैन कि घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस सकलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन। कहने आई हूं कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। अल्लाह अकबर। मां की तुरबत पे गए इमामे अबरार, उतरी महमिल से बसद आहो फगा ज़ैनबे ज़ार। मां की तुरबत पे गए इमामे अबरार, हाथ जहरा के निकल आए पे सब्रो करार। आई आवाज न रो, मेरे दिल को कलक होता है, अरे कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है। हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पर, मैं हूं सत्ते उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर। आई आवाज, रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, अरे याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। मीर साहब ने कितने रिश्तों को जमा कर दिया है, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर। आप देख रहे हैं कितने रिश्ते आ गए, अपने रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके सर रख दिया अब्बास ने पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूं प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। हाँ ज़ादारो, इस मौके पर अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम कहते हैं कि जब जनाबे अब्बास घोड़े पर सवार हो रहे थे तो एक मर्तबा बैत शरफ से एक कनीज निकली, जनाबे अब्बास की खिदमत में आई कि छोटे आका आपको आपकी मां बुला रही हैं। जनाबे अब्बास घोड़े से कूद पड़े और दौड़े हुए जनाबे उम्मुल बनीन की खिदमत में गए, कदमों में बैठकर कहा मां क्या बात है। कहा अब्बास मेरा पूरा भरा घर जा रहा है, अब्बास मेरे सारे बच्चे जा रहे हैं, तुम्हारे एक बेटे के अलावा मेरे पास अब और कोई नहीं है। अब्बास जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी तो नहीं, लेकिन इतना ख्याल रहना मैंने सारी जिंदगी जहरा की कनीजी की है, देखो कहीं ऐसा न हो कि मेरा हुसैन कुर्बान हो जाए और तुम बचे रहो। आजादारो, यही वजह है कि जब तक अब्बास और बरादराने अब्बास जिंदा थे किसी में हिम्मत न थी जो मैली आंख से हुसैन की तरफ देख सकता, लेकिन जब उम्मुल बनीन की औलादे खासकर अब्बास शाने कटाकर सो गए, अब हुसैन तन्हा है, हाय क्या करें, या अब्ताल सफा या फुरसानल हैजा, ऐ मेरे शेरों कहां हो, ऐ मेरे दिलेरों कहां हो। अजब नई तराई पे अब्बास का लाशा तड़पा
हो कि आका नुसरत के लिए मौजूद हैं, लेकिन मौत ने मजबूर कर दिया। वाह हुसैना वाह मजलूमा अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र को मरहूमीन के लिए बेहतरीन ईसाले सवाब करार दे। परवरदिगार इस कोविड-19 की वबा से इंसानियत को नजात दे दे। हमें कामिलुल ईमान फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा। सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान में हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। आप हज़रात से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि मरहूम सैयद मोहम्मद नसीर इब्न सैयद मोहम्मद नज़ीर और मरहूम सैयद तनवीर नसीर इब्न सैयद मोहम्मद नसीर मरहूमीन के लिए साले सवाब कर दीजिए। आदाब अर्ज़ है। मेरा नाम सैयद साजिद अब्बास है और नसीर उम्मा मेरे दादा जान के रिश्ते में सगे चचाजाद भाई, यानी रिश्ते में मेरे भी दादा जान और उनके साहबजादे में यानी कि मेरे चाचा जान, आज उनकी बरसी का इनकाद है और तमाम अहले खाना का मुझे हुक्म था कि मैं एक नोहा पेश करूं, उसके चंद अशार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जल्दी से मिलकर एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, फिर हम नोहे का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। जब हुए मक़तूल गाजी जुल्म की शमशीर से, मरसिया निकला था लोगों, ये दिले शबीर से। नौशबे जागा हुआ था, पासबाने अहले बैत, सो गया पहरा बदल कर ज़ैनबे दिलगीर से। ये सदा बरसरे करबला है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है। ये सदा बरसरे करबला है, सूना बन है सितमगर है ये शब, पहरा देती है ख़ैमों का ज़ैनब, पहरा देती है ख़ैमों का ज़ैनब। फिर भी होठों पे बस ये फुगा है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है। लुट गए जब हरम आए हैदर, बाप से बोली ज़ैनब ये रोकर, बाप से बोली ज़ैनब ये रोकर, देखो उजड़ी हुई करबला है,
मेरा गाजी न जाने कहाँ है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है। बीबी फ़िज़ा ये करती है नाले, कोई मुश्किल कुशा को बुला ले, कोई मुश्किल कुशा को बुला ले। जुल्म की जद पे आले बा है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है। ये सदा बरसरे करबला है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदाबर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।